नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं आस्था और विश्वास का महासंगम प्रार्थना हो स्वीकार। भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। जैसे हम भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं, उसी तरह से श्री हरि की पूजा उनके दिव्य रूप शालिग्राम जी के रूप में की जाती है। कहते हैं कि श्री हरि या शालिग्राम की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नारायण का सबसे कल्याणकारी रूप भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप। बड़ा दिव्य और चमत्कारी है श्रीहरि का नाम और श्रीहरि का दिव्य रूप है शालिग्राम। ज्योतिष कहते हैं कि शालिग्राम की पूजा से जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। शालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। उल्लेख मिलता है कि जिन घरों में तुलसी जी के साथ शालिग्राम की पूजा प्रतिदिन होती है, वहां पर दरिद्रता नहीं आती। उस घर में लक्ष्मी जी का निवास रहता है, अर्थात उस घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। साथ ही साथ उस परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन पहले समझिए कि भगवान विष्णु की उपासना से किस प्रकार संपन्नता और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप या स्वर्ण या रजत की मूर्ति स्थापित करें। हर बृहस्पतिवार को पंचामृत बनाएं और शंख में भरकर भगवान का अभिषेक करें। उस पंचामृत का सेवन करें और घर के सभी लोगों में इसका वितरण करें। जिस घर में शालिग्राम का नियमित रूप से पूजन अर्चन होता है, वहां पर वास्तु दोष व अन्य बाधाएं नहीं रहती, अर्थात समस्त बाधाएं और दोष स्वतः दूर होने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, शालिग्राम के स्नानोपरांत जो जल बचता है, उसके छिड़काव से समस्त यज्ञों का फल मिलता है। संपूर्ण तिथियों में स्नान के समान फल प्राप्त होता है। शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा से हर तरह की व्याधियों का अंत हो जाता है। कहते हैं कि शालिग्राम के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पुराणों में 33 प्रकार के शालिग्राम भगवान का उल्लेख है, जिनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतारों का प्रतीक मानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि शालिग्राम का आकार गोल है तो उन्हें भगवान गोपाल कहा जाता है, जबकि मछली के आकार या लंबे शालिग्राम को मत्स्य अवतार मानते हैं। इसी तरह अन्य आकारों के आधार पर शालिग्राम को अलग अलग अवतार का स्वरूप माना जाता है। समझिए श्रीहरि कैसे बने शालिग्राम। शंखचूड़ नाम दैत्य की पत्नी वृंदा अत्यंत सती थी। बिना उसके सतीत्व को भंग किए हुए शंखचूड़ को परास्त करना असंभव था। श्रीहरि ने छल से रूप बदलकर वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। वृंदा ने इस छल के लिए श्रीहरि को शिला रूप में परिवर्तित होने का श्राप दे दिया। श्रीहरि तब से शिला रूप में ही रहते हैं और उन्हें शालिग्राम कहा जाता है। वृंदा ने अगले जन्म में तुलसी के रूप में पुनः जन्म लिया। ज्योतिष कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा से हर तरह की व्याधियों का अंत हो जाता है। कहते हैं कि शालिग्राम के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखने में तो शालिग्राम एक विशेष प्रकार के पत्थर हैं, शिलाखंड हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इन्हें साक्षात ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार शालिग्राम जी जगत के पालनहार भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप हैं। ये गंडकी नदी के तल पर पाए जाते हैं। वहीं पर सालग्राम नामक स्थान पर भगवान विष्णु का एक मंदिर है, जहां पर भगवान विष्णु के इस स्वरूप का पूजन होता है। शालिग्राम की विशेषता, जिस प्रकार भगवान शिव के विग्रह के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। शालिग्राम एक गोल सा काले रंग का पत्थर है जो नेपाल के गंडकी नदी में पाया जाता है। इसमें एक छिद्र होता है और पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुदे होते हैं। कुछ पत्थरों पर सफेद रंग की गोल धारियां
चक्र के समान होती हैं। इस पत्थर को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। शालिग्राम पत्थर जितना काला होगा और उस पर जितनी आकृतियां पाई जाएंगी, वो उतना ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली होगा। पुराणों में कहा जाता है कि शालिग्राम के दर्शन से समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। नित्य शालिग्राम की पूजा भाग्य और जीवन बदल देती है। शालिग्राम का विधि पूर्वक पूजन करने से किसी भी प्रकार की व्याधि और ग्रह बाधा परेशान नहीं करती। तो नारायण के इस सबसे दिव्य रूप का पूजन आपको कैसे करना है, शालिग्राम की पूजन विधि क्या होगी, आगे जानिए। प्रभु का रूप कोई भी हो, उनका हृदय तो कोमल है और तभी तो उन्हें कमलाकांत और भक्त वत्सल कहा जाता है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु अपने भक्तों पर हर रूप और हर स्वरूप से कृपा बरसाते हैं। श्रीहरि की कृपा पाने के लिए उनके शालिग्राम स्वरूप की पूजा कितनी फलदायी है, ये तो आपने समझा ही। अब देखिए शालिग्राम के प्रयोग की सावधानी। श्रीहरि की शिला स्वरूप है शालिग्राम। भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। अब सवाल ये है कि भगवान शालिग्राम का पूजन कैसे किया जाए। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात शालिग्राम को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद शालिग्राम को चंदन लगाएं। भोग के लिए 5 फल हो सके तो 5 फल, अन्यथा जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो उसे अर्पित करें। साथ ही साथ तुलसी दल अर्पित करना तो परम आवश्यक ही माना गया है, परम आवश्यक रहता है। इस तरह से शालिग्राम का सहज और संक्षिप्त पूजन संपन्न हो जाता है। तो चलिए आपको शालिग्राम की पूजन विधि के बारे में बताते हैं। शालिग्राम की पूजन विधि: प्रतिदिन जल और पंचामृत से शालिग्राम जी का अभिषेक करें, चंदन अर्पित करें, 5 फल और ऋतु फल अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बिना तुलसी दल के इनकी पूजा हो ही नहीं सकती। अगर घर में शालिग्राम है तो बिना दोनों वेला इनकी पूजा के आहार ग्रहण न करें। उनकी दया से ही संसार है गतिमान। नारायण हर पल करते हैं जगत का कल्याण। भगवान नारायण की कृपा से ही ब्रह्मांड में जीवन का संचार है। कमल नयन भगवान की जिस भक्त पर कृपा हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। माना जाता है कि भगवान शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो लोग तुलसी के साथ साथ शालिग्राम की रोजाना पूजा करते हैं, उस घर से दरिद्रता कोसों दूर रहती है। शालिग्राम का प्रयोग सावधानी पूर्वक करने का निर्देश विद्वत जन देते हैं। जैसे कि शालिग्राम को तुलसी के साथ किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए या मंदिर में रखना चाहिए, जहां पर उनकी विधिवत पूजा अर्चना हो सके। अर्थात इधर उधर अव्यवस्थित या अशुद्ध स्थान पर शालिग्राम को नहीं रखना चाहिए, अन्यथा घर में अशांति भी आ सकती है। शालिग्राम पर प्रतिदिन तुलसी दल अर्थात तुलसी की पत्तियां अर्पित करनी चाहिए। एक से अधिक शालिग्राम नहीं रखने चाहिए, अन्यथा आर्थिक संकट या अन्य परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है। शालिग्राम पूजन की सावधानियां: मान्यता ये है कि घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की शिला होनी चाहिए। शालिग्राम की पूजा हमेशा स्नान कर साफ वस्त्रों में ही की जाए। विचारों को शुद्ध रखें। मांस मदिरा का सेवन न करें। घर में शालिग्राम भगवान हैं तो उन्हें रोज पंचामृत से स्नान करवाएं। शालिग्राम को नियमित रूप से भोग अर्पित करें। घर में शालिग्राम है और आप इनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाते हैं तो बेहतर होगा कि किसी नदी में प्रवाहित कर दें। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना आपको उनकी कृपा का पात्र बना सकती है।
इसीलिए नारायण को प्रसन्न करने के लिए आप ये उपाय जरूर करें और प्रभु से अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाने का आशीर्वाद पाएं। और अब बात करते हैं पूजा में चरणामृत की महिमा की। मंदिर में या फिर घर पर जब भी कोई पूजन होता है तो पंचामृत की तरह ही चरणामृत दिया जाता है, मगर हमसे ऐसे कई लोग होंगे जो चरणामृत की महिमा नहीं जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं। विष्णु पुराण में चरणामृत को श्री हरि के चरणों का फल माना गया है। इसे अमृत के समान गुणों वाला बताया गया है। एक श्लोक के माध्यम से चरणामृत की महिमा को जाना जा सकता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत के महत्व की बात करें तो इसके बारे में कहा गया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात चरणामृत यानी कि भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल अकाल मृत्यु को दूर करने वाला होता है, सभी प्रकार के रोग व्याधियों का विनाश करने वाला होता है। इतना ही नहीं, इसके बारे में तो यह भी कहा गया है कि जो कोई श्री विष्णु के चरणों के इस अमृत रूपी जल को पीता है उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी चरणामृत शक्ति बढ़ाने वाला माना गया है, उत्साहवर्धक माना गया है और अनेक रोगों को नष्ट करने वाला कहा गया है। इसके सेवन से बुद्धि और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। आइए अब जानते हैं कि चरणामृत बनाने की सही विधि क्या है। कैसे बनाएं चरणामृत? तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे की औषधीय गुण आ जाते हैं। चरणामृत में तुलसी पत्ता, तिल और दूसरे औषधीय तत्व मिले होते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में ही तुलसी मिला जल रखना चाहिए। माना जाता है कि तुलसी मिले जल वाला चरणामृत लेने से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। चरणामृत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि भगवान के चरणों का जल या भगवान विष्णु के चरणों का अमृत, और इस अमृत को तैयार करने के लिए भगवान शालिग्राम को गंगा जल या जिस किसी भी जल से स्नान कराया जाता है उसमें तुलसी दल मिला दिया जाता है। कुछ जगहों पर औषधियों को मिलाने की बात भी मिलती है, साथ ही साथ कुछ लोग तिल भी मिलाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर शालिग्राम के स्नान के जल में तुलसी मिलाकर इसे बनाते हैं और भक्तों में इसी अमृत रूपी जल का वितरण किया जाता है। जब भी आप मंदिर या फिर तीर्थ स्थल जाएंगे, सबसे पहले पुजारी आपको प्रभु का चरणामृत देते हैं। भक्तों को विश्वास है कि प्रभु के चरणों का जल सभी सांसारिक दुखों का विनाश करता है। चरणामृत से कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। कथा कहती है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर लिया था। उन्होंने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि में तीनों लोक मांग लिए। पहले पग में उन्होंने नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे पग में उन्होंने ऊपर के सभी लोक नाप लिए। और जैसे ही उनका पग ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने वामन रूपी भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को वापस अपने कमंडल में रख लिया। भगवान ब्रह्मा जी ने जल को चरणामृत नाम दिया। रामायण में भी केवट प्रसंग में चरणामृत की महिमा बताई गई है। जब केवट भगवान श्री राम के चरणों को धोकर उस जल को चरणामृत रूप में ग्रहण करते हैं और परिवार, कुल एवं पितरों को भव पार करवा देते हैं। यही वजह है कि श्रद्धालु चरणामृत को बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि चरणामृत का सेवन करने से शरीर की कई व्याधियां दूर हो जाती हैं। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।